गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपको ऑलरेडी पता है, हाउ टू हैंडल टीम। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है हाउ टू हैंडल टीम। अब हमने क्या करा, हमने बिजनेस स्टार्ट करा, हमने एक छोटी या बड़ी एक टीम बना ली, बट उस टीम को कैसे हम हैंडल करें कि वो टीम टूटे ना। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हाउ टू हैंडल टीम या हाउ टू बिल्ड टीम। ठीक है। अच्छा, आप लोगों के साथ इश्यूज आते हैं कि सर टीम बन गई बट टीम टूट गई, टीम बिल्ड हुई बट सर टीम टूट गई। किस किस के साथ ऐसे इश्यूज आते हैं? ओके, इंटरव्यू दो अपना। ठीक है। सो माई सेल्फ सिद्धार्थ, बेसिकली मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ एंड सिस्टम में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ। ओके, हमारे इस Win23 कम्युनिटी के वंडरफुल सिस्टम में एज ए असिस्टेंट मैनेजर वर्क कर रहा हूँ एंड मेरा नाम सिद्धार्थ है, जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके, एंड एज ए मास्टर के स्टूडेंट्स मैंने इस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन किया था, है ना। वैसे सर्च तो मैं 8-10 हज़ार की जॉब कर रहा था, बट लकीली ये मिल गया। ओके, इट्स ड्रीमर विशु। आप भी अपना परिचय दो डियर। ड्रीमर विशु, आप अपना परिचय दो, आपका क्या नाम है, क्योंकि आपने नाम में ना थोड़ा अटपटा सा लिखा है। आपका क्या नाम है, आपके अपलाइन कौन है और किस लेवल पे आप वर्क कर रहे हो? विशु, विशु आपसे पूछ रहा हूँ मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है आपको पता है ऑलरेडी। हम है ना, कैसे हम अपनी टीम को हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हैं, इस पॉइंट्स पे हम आज डिस्कशन करेंगे। एंड डेफिनेटली आप अपने उन पर्सन्स को लेके आ सकते हो जो मीटिंग्स में नहीं है, बिकॉज आज की मीटिंग के बाद आपकी टीम टूटना बंद हो जाएगी, आपकी टीम स्टेबल होके वर्क करना स्टार्ट कर देगी और आपकी टीम में जो प्रॉब्लम्स आती है ना कि टीम काम नहीं कर रही है, वो प्रॉब्लम्स खत्म। ठीक है, चाहते हो सॉल्यूशन? किस किस को सॉल्यूशन चाहिए? जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लो, फास्ट, जल्दी से। आपको क्या करना है, अपने कैमरे ऑन कर लेना है। जो पर्सन चाहता है कि सर मैं अपनी टीम को बिल्ड करना चाहता हूँ, अपनी टीम को बना के रखना चाहता हूँ, मेरी टीम कभी टूटे ना, तो आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। जल्दी से अपने कैमरे ऑन कर लो, बी एक्टिव, एक्टिव होके बैठ जाओ। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी सुन ऐसा भी होगा। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए वो तो स्टार्टअप करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आपको पता है, हाउ टू हैंडल टीम। तो एक अच्छी टीम, अपनी टीम को अच्छी बिल्ड करने के लिए, अच्छे से हैंडल करने के लिए कुछ क्वालिटीज हमें अपने अंदर डेवलप करनी होती हैं, कुछ क्वालिटीज हमें अपने अंदर लानी होती हैं, जो क्वालिटीज ऑलमोस्ट 14-15 पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यूज रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने ये चीजें फेस करी हैं कि टीम बिल्ड होने के बाद भी टीम टूटती है। ठीक है, टीम बिल्ड होने के बाद भी टीम टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ सम स्मॉल रीजंस, है ना। छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिन चीजों का हमें ध्यान नहीं होता है, कि हमें पता नहीं होता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। ठीक है, और उन पॉइंट्स की वजह से क्या होता है, हमारी टीम ब्रेक डाउन हो जाती है, हमारी टीम टूट जाती है। हमारी टीम के कुछ लीडर्स होते हैं जो किसी न किसी चीज के लिए या तो बुरा मान जाते हैं, या उनको लग जाता है कि मेरी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, और उस वजह से क्या होता है, उस वजह से हमारी टीम में ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखने होते हैं। बिकम ए गुड लीडर, है ना, आपको एक अच्छे लीडर्स होने की वाली क्वालिटीज अपने अंदर रखनी है, जिससे क्या हो ना, मतलब एक पॉइंट बोलते हैं अपने ग्रेट सीनियर, है ना, कि वहां पे वो वाली चीजें रखनी है ना, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाले पॉइंट्स अपने अंदर रखने हैं। कोई हम लोगों के लिए खूब भला कर रहे हैं, बट किसी ने थोड़ा भी बुरा कर दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो, है ना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक, पता नहीं कोई गुरुजी थे, उनका एक वर्ड सुना था, एक है ना बाबा जी थे, उनकी स्पीच थी, मैंने किसी के स्टेटस पे देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, फिर मैंने उनके स्टेटस पे कमेंट किया, मैंने कहा ना इसका पूरा वीडियो भेजो। उन्होंने भेजी, तो वहां पे मैंने देखा कि ना उसमें उन बाबा जी ने बताया था कि आप है ना हेल्प कर रहे हो, तो हेल्प करके उसके बदले में रेस्पेक्ट वगैरह ऐसी चीजें एक्सपेक्ट मत करो। आप ये सोचो कि आपने अपना काम कर दिया, हेल्प करना, बाकी वो पर्सन आपको गाली भी दे रहा है तो उसको मतलब स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि ठीक है हमारा काम हेल्प करना था, कर दिया। सामने वाले पर्सन उसमें आपको थैंक यू बोल सकते हैं,
या फिर गाली भी दे सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, हमें दोनों ही चीजें लेनी है। ओके, तो अब कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं, नोट डाउन करने हैं, जिनके बिहाफ पे हमें पता चलेगा कि हम क्या मिस्टेक्स ऐसी करते हैं जिसकी वजह से टीम टूट जाती है या फिर टीम में ब्रेक डाउन आ जाते हैं। ओके, क्योंकि है ना मोस्टली मोस्टली हर एक इंसान ने यहाँ पे ये चीजें देखी होगी, इवन मैंने भी फेस करी ये चीजें, कि कई बार हमारी टीम का फ्लो होता है ना, हाई फ्लो होता है, और कई बार हमारी टीम मतलब या तो टूट रही है फिर बिजनेस डाउन जा रहा है ना। तो हम, सुनील जी बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसा कुछ है जिनके कैमरे ऑन है, आपको वॉइस प्रॉपर क्लियर है? ओके ग्रेट। सुनील जी देख लो, सुनील जी देख लो, इतने सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कितने सारे पर्सन चाहते हैं कि सेशन में मजा आए, सच में चाहते हैं? अच्छा, बोर कितने पर्सन होना चाहते हैं? क्योंकि आज का टॉपिक है ना, मतलब फनी वाला भी नहीं है। थोड़ी बहुत हुई थी ब्रेक, ओके, थोड़ी बहुत तो हो जाती है ना। तो सिंपल सी चीजें है ना, मजा तभी आएगा जब पहले तो आप कैमरा ऑन करके बैठोगे, ठीक है, और प्रॉपर रेस्पॉन्स करोगे, प्रॉपर एक्टिव होके बैठोगे। अच्छा, कंफ्यूजन तो नहीं है बहुत सारे लोगों को कि है ना सर, हाई वीडियो में तो आपने ही बोला था अजय सर आएंगे, है ना? है कंफ्यूजन, है ना? एटीएम क्लब की हाई वीडियो थी ना, मेरी थी, उसमें मैंने बोला था कि ना अजय सर आएंगे, है ना? कुछ इश्यूज थे, सर आउटसाइड थे इसलिए, है ना? तो सर वाला ही टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, है ना? हालांकि सर वाला नॉलेज तो नहीं मिल पाएगा बिकॉज सर ऑलरेडी श्योरिंग मैनेजर लेवल पे हैं, बट हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जो भी पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, अपनी टीम को बिल्ड करने में फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली बेसिस पे एक बहुत अच्छी टीम हम बिल्ड करके दिखाएंगे। ओके गाइस, सो आप सच सच में चाहते हो, कितने सारे पर्सन चाहते हैं कि सर हमारी टीम इतनी अच्छी बिल्ड हो जाए यार, कभी बिजनेस में डाउनफॉल ना आए, बिजनेस डाउन ना जाए, एंड कभी भी बिजनेस में कोई दिक्कत ना आए? कितने सारे पर्सन चाहते हैं? कैमरे में दिखाओ हाथ, है ना, वो जूम वाला हैंड रेज मत करो, कैमरे में हाथ दिखाओ। चलिए, बहुत सारे पर्सन चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से ना अपनी डायरी पेन शो कर सकते हैं, बिकॉज आज के सेशन में ना हमें होमवर्क करना है, हमें ना नोट्स बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आप ऐसे ही सुन रहे हो तो थोड़ी देर में भूल जाने वाले हो, फिर शाम है ना, शाम को ही पूछोगे सर रिकॉर्डिंग भेजना, क्या बताया था आपने उसमें, है ना? और आपको पता है रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही है आज, ठीक है, स्पेस इश्यू है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, पहले बता दे रहा हूँ, वो बोला जरूर था एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्टेड, फिर वापस एंड भी हो गया था। ओके, तो है ना, डायरी पेन निकाल लिया आपने? और वैसे भी रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलने वाली, आप मेंशन नहीं करते हो, है ना, रिव्यू नहीं देते हो अपना, ठीक है, बहुत सारे लोग देते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, है ना, उनको मैं वैसे भी नहीं देने वाला हूँ। चलो वेल, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। जो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है जिसको हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, द पॉइंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अगर आप अपनी टीम को बिल्ड करना चाहते हो, अगर आप अपनी टीम को रेगुलर ग्रोथ की ओर लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो आपकी टीम का एक सिंगल मेंबर, एक सिंगल पर्सन भी अपने बिजनेस को डाउन ना करे या फिर फ्लो को बनाए रखें, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। रेस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना, पॉइंट लिख लेना, बाकी चीजें डिटेल्स में हम समझेंगे, है ना। अब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, आपको पता है क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? किस किस को पता है? हमारी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कुछ जैसे लाइक देट, कोई पर्सन है ना, सिंपल सी चीजें, आप अपनी टीम के एक अच्छे लीडर हो, आप अपनी टीम के लिए सीनियर हो, है ना, आप किसी भी लेवल पे हो, लेवल डज नॉट मैटर। आप अपनी टीम के मान लीजिए आपकी 4 लोगों की भी टीम है, तो आप उस 4 लोगों की टीम को आप लीड कर रहे हो, और अगर आप उस 4 लोगों की टीम को आप लीड कर रहे हो, तो आपकी वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, आप बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट करते हो, आप बहुत सारे लोगों को है ना बोलते हो कि भाई आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करो, हम आपके साथ हैं, हम आपको वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप जाना चाहते हो। ओके, तो ये सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे आपकी वर्डिंग्स पे, आपकी बातों पे भरोसा करके कोई पर्सन क्या करता है, अपने लेवल्स को कंप्लीट करता है और अपने वर्क की स्टार्टिंग करता है। अब उस सिचुएशन में हमने क्या करा, हमने वादा करा और भूल गए, तो फिर क्या होगा? द रिजल्ट इज ब्रेक योर टीम मेंबर, है ना। आपने किसी को कमिटमेंट करी बट उसको पूरी नहीं करी, तो आपकी टीम का एक मेंबर ब्रेक हो गया।
ठीक है, और 1+1 1+1 100 हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें, टीम बनती भी एक पर्सन के ऐड होने से बनती है। ठीक है, आपको याद होगा जब आप आए थे अकेले थे, फिर आपकी टीम में एक पर्सन आया, फिर आप दो हुए, फिर दो पर्सन ने मिलकर ना एक एक और पर्सन लाया तो चार हो गए, है ना, चार पर्सन ने मिलकर एक एक और लाया तो आठ हो गए। तो ऐसे ही होता है, एक सिंगल पर्सन बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी टीम में। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि आप पहली चीज तो जो भी कमिटमेंट कर रहे हो, जो भी कमिटमेंट आप अपनी टीम मेंबर से कर रहे हो ना, वो कमिटमेंट्स आपको फुलफिल करनी है और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है। बिकॉज आपको भी पता है, हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे वर्ड्स, हमारी बातचीत। हम किसी पर्सन से कोई कमिटमेंट कर दे रहे हैं, अब जैसे बहुत सारे लोग रॉन्ग कमिटमेंट भी करते हैं, बहुत सारे लोग रॉन्ग कमिटमेंट भी करते हैं। काफी बार मैंने सुना है कि कुछ पर्सन ऐसे बोल देते हैं कि भाई अपना लेवल कंप्लीट कर लो, और लेवल कंप्लीट करने के बाद आपको हर महीने 18,000 रुपए आएंगे। ठीक है, आप लोग तो नहीं करते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यू आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो नहीं करते हो, नहीं करते हो ना। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है ना। हमारा सिस्टम ऑलरेडी इतना अच्छा है, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इतनी पावर है कि हम सिस्टमेटिकली अगर चीजें बता दें तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि पर्सन से आप ना चाहोगे ना फिर भी ज्वाइन कर लेगा। बट रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है, कभी भी रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप रॉन्ग कमिटमेंट करते हो और फिर रॉन्ग कमिटमेंट आप कभी भी पूरे नहीं कर सकते। अगर आपने स्टेबल 6,000 भी बता दिया कि मैं हर महीने आपको 6,000 आएंगे, आएंगे नहीं वो, एक्चुअल में ना हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर आपने बोल दिया कि हर महीने आपको 6,000 रुपए आएंगे, या फिर आपने फिक्स सैलरी ऐसा कुछ बता दिया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपसे वो पर्सन ब्रेक हो जाएगा। एक छोटी सी बात के लिए ना पर्सन क्या कर लेता है, वहां पे पीछे हट जाता है कि यार इन्होंने तो ना कमिटमेंट ही गलत करी, इन्होंने तो कमिटमेंट ही गलत करी। ठीक है, आपको कभी झूठ नहीं बोलना है पर्सन से। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे सस्पेंस बना के आप रख सकते हो, बट झूठ नहीं बोलना है ना। सस्पेंस बना के मतलब कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, अब सरप्राइज में क्या हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ये सस्पेंस हो गया। ओके, बट आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है ना। झूठ बोलने मीन्स कि बहुत सारे लोग प्रॉमिस कर देते हैं, बहुत सारे लोग कमिटमेंट कर देते हैं, भाई आप मेरे साथ है ना स्टार्टअप कर लो, अपना लेवल अप कर लो, आपके नीचे मैं 4 लोगों को लगा दूंगा। और जब पर्सन ने लेवल कर लिया, उसके बाद अपने है ना बातें भूल जाते हैं कि मैंने ऐसा कब बोला था यार, मेरे को तो याद ही नहीं है। राइट, ठीक है। तो प्रॉमिस करो तो ऐसा करो जो पूरा कर सको, अदरवाइज प्रॉमिस मत करो। बाकी अपने सिस्टम में ऑलरेडी इतनी अच्छी चीजें हैं कि अगर आपने वो सारी भी बता दी तो भी पर्सन लेवल कर लेगा। जो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेगा, फिर कुछ करना चाहेगा, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको समझ में आ गई, एवरी वन पर्सन। अब कई बार हमारा ना, मैं जैसे मेन पॉइंट्स जो मैं चीजें समझाना चाह रहा था कि कई बार हम ऐसे ऐसे पर्सन को भी अपने साथ स्टार्टअप करवाते हैं, शायद जिनके घर पे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल होता है ना। अब वो पर्सन आपकी कमिटमेंट, आपकी बातों पे, आपके वर्ड्स पे भरोसा करके आएगा, आपके ऊपर भरोसा करके आएगा, और अगर आपने वहां पे उसके ट्रस्ट को ब्रेक कर दिया, तो शायद वो इंसान अपनी लाइफ में दोबारा कभी हिम्मत ना करे उठने की। ठीक है, गाइस, तो हमें कभी भी किसी के ड्रीम हंटर नहीं बनना है, किसी को ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है, और जो हम कमिटमेंट कर रहे हैं वो फुलफिल करनी है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई एवरी वन पर्सन। टाइप 1 करें चैट बॉक्स में जल्दी से, जिन जिन को भी समझ में आ गया टाइप 1 करें फास्ट। चलो, वेल 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 वेल, बहुत अच्छी बात है। सो बाकी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ना, पता नहीं क्यों फोन के कैमरे खराब हैं, या फिर उनको सामने आने से डर लगता है, या फिर उनका जूम अलग से चार्ज करता है कि भाई कैमरे बंद रख के हम मीटिंग लेंगे। रीजन क्या है, या फिर सो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है ना। एक माइंड में एक आइडिया आया है ना, जो लोग नहाए नहीं ना अभी तक, उनके कैमरे ऑफ है ना। राइट, छत्रपाल जी, सही बात है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे मैं छत्रपाल जी को हर बार देखता हूँ, बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, पहले दूसरे नंबर पे दिखते हैं स्क्रीन पे, है ना। तो अच्छी बात है ना। आपको
बी एक्टिव, एक्टिव होके बैठना चाहिए, प्रॉपर प्लेस के साथ, प्रॉपर सारी चीजें। और देखो है ना, हमारा बिजनेस है, अब जैसे अब तक है ना आप लोगों ने समझ लिया होगा कि ये जो बिजनेस है ना ये हमारा फ्यूचर है, हमारा करियर है। अब इसके लिए हम एक प्रॉपर प्लेस ना बना पा रहे हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फील एंड बिहेव लाइक ए गुड लीडर। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर टू, फील एंड बिहेव लाइक ए गुड लीडर। अपने आप को एक अच्छा लीडर मानना भी है ना, और मानेंगे तब जब होंगे, है ना। और है तो हम है ही नहीं, है तो हम है तो है ही नहीं, तो फिर कैसे मानेंगे, है ना, तो बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, अपनी टीम को बिल्ड करना है, टीम को बिल्ड करके रखना है, लॉन्ग टाइम रखना है, लॉन्ग टाइम आप कुछ सोच के आए हो, तो आपको खुद को एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा एंड अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। फील एंड बिहेव लाइक ए गुड लीडर, अपने आप को एक अच्छा लीडर मानना है और अच्छे लीडर वाले बिहेव करने हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है ना, कई बार हम किसी छोटी छोटी चीज पे हम जैसे लाइक यू समझ लो कि हमारा है ना घर वाला पर्सनल पर्सनल लाइफ का जो कोई फ्रस्ट्रेशन है ना, लाइक सपोज क्या बोलो मैं, है ना, शादीशुदा लोग नाराज ना हो जाएं, है ना, वाइफ से लड़ाई हुई, फ्रस्ट्रेटेड है पर्सन, गुस्सा आ रहा है, मतलब है, इरिटेट सा है, और गुस्सा निकाल दिया टीम मेंबर्स पे, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी, है ना। XYZ मैं मतलब स्पेशली उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें पर्सनल लाइफ की चीजें प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ की चीजें पर्सनल लाइफ में नहीं घुसानी है, अलग अलग रखने हैं, दोनों पार्ट्स को अलग अलग रखने हैं। पर्सनल लाइफ पर्सनल स्पेस में रखो, प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनल स्पेस में रखो। यानी जब हम काम को लेके चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम अपनी टीम के साथ हैं, तो वहां पे पर्सनल चीजों की वजह से ना हमें मतलब कोई भी चीजें हैं माइंड में, कहीं हम परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, इरिटेट्स हैं, तो वहां पे वो चीजें हम डाल रहे हैं, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो इस चीज का हमें क्या ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि लाइक बिहेव लाइक गुड लीडर। सो एक अच्छे लीडर्स के अंदर क्या क्वालिटीज होती हैं, एक अच्छे लीडर्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। जैसे वो हेल्पिंग नेचर वाला होता है ना, वो कभी बहाने नहीं मारता, एक्सक्यूज नहीं बनाता। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे, वो सारे पॉइंट्स सारी चीजें अपने अंदर डेवलप करनी है। ओके, फील एंड बिहेव लाइक ए गुड लीडर, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, डेफिनेटली बहुत अच्छा बताया मैम ने। ओके, पॉइंट नंबर 3, लीडरशिप स्किल्स। हालांकि ये भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं, सेकंड वाले से रिलेटेड है, कि आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। लीडरशिप स्किल्स मीन्स कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो कुछ पॉइंट्स अभी कवर हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग है ना, आप अपने मोस्टली सेशंस के अंदर चीजें सीखते हो, सुनते हो, ऑलमोस्ट पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। लीडरशिप स्किल्स मीन्स कि जैसे लीडरशिप स्किल्स लाइक दैट हो गया आपका, जैसे आपको ट्रेनिंग्स देना आना चाहिए, आपको आपकी टीम में ट्रेनिंग्स देना सिखाना चाहिए। एक अच्छा लीडर्स क्या क्या, जैसे एक सेशन रहने वाला है वेरी सुन, लीडर्स एंड सो कॉल्ड लीडर्स, तो उसमें से सो कॉल्ड लीडर्स जो काम करते हैं वो नहीं करने हैं, और एक अच्छा लीडर जो काम करता है वो करना चाहिए। जैसे जेलसी फील नहीं करना, अप्रिशिएट करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की रिस्पेक्ट करना, है ना, वो सारी चीजें हो गई, है ना, बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए वो चीजें करना, गुड लिसनर, राइट, सबको गाइड करना, डेफिनेटली। तो लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, उसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, बी पंचुअल। ओके, बी पंचुअल, पंचुअल वर्ड ऐसा होता है कि सिर्फ टाइम के लिए यूज होता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम इस वर्ड को सिर्फ टाइम के लिए नहीं यूज करेंगे। बी पंचुअल मतलब हो गया कि आपका जैसे है ना, बहुत सारी चीजें हो गई, बहुत बारी हम क्या करते हैं, कमिटमेंट करते हैं कि भाई मैं कल मीटिंग दूंगा, और कल आपने मीटिंग नहीं दी, तो यहाँ पे आपकी पंचुअलिटी ब्रेक हो रही है। आप अपनी टीम मेंबर्स को मतलब यहाँ पे ना 2-3 पॉइंट्स आप इसके अंदर लिख लो, बी पंचुअल में, बी ऑन टाइम, बी ऑन वर्ड्स, बी ऑन कमिटमेंट। ओके, बी पंचुअल, इन इसमें आपकी वर्डिंग्स पे भी आपको पंचुअल रहना है कि आपने क्या बोला था। ओके, आपने क्या बोला था, आपने उस टाइम पे ये भी चीज बोल दी थी जब पर्सन्स को ला रहे थे कि भाई मेरा सपोर्ट रहेगा, 24/7 कभी भी कॉल कर लियो,
पर्सन ने लेवल डाला और 24 दिनों में 7 कॉल भी अटेंड ना करें। ठीक है, पहले तो कमिटमेंट कर दी 24x7 है ना, 24x7 कभी भी कॉल कर लियो, 24 घंटे 7 दिन कभी भी कॉल कर लो, और फिर बाद में पता चला 24 दिन में 7 कॉल भी अटेंड ना करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो पंचुअलिटी है वो टाइम पंचुअलिटी की भी बात हो रही है, साथ में साथ आपकी वर्डिंग्स बी बी ऑन वर्ड, है ना। आपने जो वर्डिंग्स करी, आपने जो बात करी, आपने जो कमिटमेंट करी, आपने जो बात बोली थी, उस पे आपको सटीक रहना है, दिखाना है वो चीजें करके। पॉइंट है बी पंचुअल, एंड इसके अंदर 2-3 पॉइंट्स बना के लिख लो, बी ऑन टाइम, बी ऑन वर्ड, बी ऑन कमिटमेंट। ठीक है, अब कई बार हमने जैसे लाइक है ना, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे ऐसे ऐसी चीजें हुई हैं, मैंने मतलब अदर टीम्स में कहीं से सुनी थी कि उन पर्सन्स ने क्या कर दिया, मतलब है ना, मोटिवेट करने के लिए मतलब ऐसा तक बोल दिया कि आप अपने सुपरवाइजर्स निकालो, सुपरवाइजर लेवल को डन करो और मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, है ना, एक पर्सन्स थे। अब सिंपल सी चीज है, हाउ कैन पॉसिबल, है ना। तो हालांकि पॉसिबिलिटीज तो सारी चीजें हैं, अगर वो चाहते वहां पे तो पॉसिबल करके भी दिखा सकते थे, पर उन्होंने करी नहीं पॉसिबल उस चीज पे, तो मतलब उनकी कमिटमेंट उन्होंने तोड़ दी वहां पे, और उस चीज का उल्टा इफेक्ट हुआ कि उनकी टीम ही पूरी ब्रेक हो गई, है ना। तो आप किसी भी पर्सन को झूठी उम्मीदें ना दो। अगर किसी भी पर्सन से कोई कमिटमेंट आप कर रहे हो, कोई भी आप वर्डिंग्स बोल रहे हो, कोई भी आप टाइम पंचुअलिटी मीटिंग्स को लेके, किसी भी चीज को लेके अगर आप कोई चीज कर रहे हो, तो आप वहां पे आपको वहां पे खरा उतरना पड़ेगा कि जो मैंने बोला है मैंने करके दिखाया। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं, इसमें कुछ चीजें और भी आती हैं, है ना, आती है ना। आप गोल चार्ट बना के डालते हो ना, कितनी कितनी सीसी के डालते हो मंथ के स्टार्टिंग में, कितनी सीसी के डाले थे, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में आके बता दो भाई। अच्छा, ओके, तो फिर हो आप पंचुअल, जो आपने कमिटमेंट करी पूरी करते हो। जल्दी 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 रिप्लाई करो। अच्छा, कितने सारे लोग हैं जो 8 सीसी 10 सीसी बोल के पूरी भी करते हैं? सभी ने करे? यस सर, यस सर, यस सर, नहीं सर, नहीं करते हैं, मुझे पता, नहीं करते हैं, है ना। करेंगे तो पोस्टर्स आ जाएंगे, है ना। तो ये एक क्या है, कमिटमेंट, चाहे सीनियर से हो चाहे टीम मेंबर से हो, करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब एक चीज होती है कि जैसे मान लीजिए ना, आपने कोई कमिटमेंट कर दी, 8 सीसी करके डालेंगे, आपका पोस्टर आपकी टीम मेंबर्स ने भी देखा, आपके डाउनलाइन ने देखा, और अगर वो देख रहे हैं कि यार सर की कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही है ना, मेरा तो छोड़ ही दो फिर, है ना, उस सिचुएशन में आपके टीम मेंबर्स डाउन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कमिटमेंट हमारी है ना, हमें हमेशा पूरी करनी चाहिए, वो टीम से हो चाहे सीनियर से हो, है ना, कोई बात नहीं, कमिटमेंट वैसी करो जो मतलब पूरी कर सके हम, है ना। कोई बात नहीं, हमें ना, क्या एक बात बताओ, मान लो आपने कर दी कि सर मैं 4 सीसी करूंगा या करूंगी, और फिर आपने 12 सीसी कर दिया, तो सीनियर मना करेंगे, डांटेंगे कि भी गोल चार्ट छोटा क्यों दिया था, है। अब हम मानेंगे नहीं, हम, है ना, हम 12 सीसी नहीं मानेंगे, अब 4 ही सीसी मानेंगे, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो कमिटमेंट छोटी करो, ज्यादा करके दिखा दो, बट जो कर रहे हो ना वो पूरी करो। ठीक है, सो बाकी आगे चलते हैं, है ना। हमें जो हमारे पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हो गए। पांचवा पॉइंट है ट्रेनिंग सिस्टम। ठीक है, हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है, हमें अपना खुद का एक ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। यानी बोलते हैं ना कि जैसे हर एक पर्सन को ये बोला भी जाता है कि आप अपनी टीम में ना 2 लोग 3 लोग भी अगर हो चुके हो, आपकी टीम में अगर 2 पर्सन भी हैं, आप अपनी खुद की ट्रेनिंग्स बना लो, आप अपनी खुद की ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सी चीजें, एक कोई भी एक क्रिकेट की टीम हो गई, एक किसी भी खेल की टीम हो गई, कोई भी टीम हो गई जो क्रिकेट खेल रही हो, चाहे कोई भी और गेम खेल रही हो, तो वो क्या करते हैं, वो है ना पर्सनल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चाहे वो हॉकी की हो, चाहे फुटबॉल टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, पर्सनल डिस्कस करती है कि किस तरीके से हमें सामने वाले पर टीम को बीट करना है, हराना है। तो उसके लिए सिंपल सी चीजें, वैसे हमें अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए अपनी टीम को पर्सनली अपने को टाइम देना पड़ेगा,
यानी आपके सीनियर्स दे रहे हैं वो अलग से, बट आपको देना पड़ेगा अपनी टीम को लेके। आपकी टीम में 2 लोग हैं, आप उनको जूम पे लेके आ जाओ और तीनों बैठो और वहां पे प्लानिंग्स करो। ठीक है, वहां पे उनके बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछो, हाँ जी आपका कैसा काम चल रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की नीड है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके लिए आपको पर्सनल ट्रेनिंग सिस्टम आपको अपना बनाना पड़ेगा, जो रेगुलर बेसिस पे फोकस आप वहां पे कर पाओ। ठीक है, और अब एक चीज होती है ना, अब मान लीजिए यहाँ पे ना हमने 2 ही लोगों की बात करी थी। अब 2 लोगों में से ना कुछ लोग, एक पर्सन हो सकता है जो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, और एक पर्सन हो सकता है जिसके रिजल्ट्स थोड़े डाउन हो, उसका है ना, मतलब थोड़ा सा वहां पे ना इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो जितना दूसरे वाले का है ना। एक राम है, एक श्याम है। राम अच्छा कर रहा है, श्याम थोड़ा धीमा कर रहा है या फिर कम काम कर रहा है। तो इस चीज को कैसे हम वहां पे शो करें? हम डायरेक्टली हमने डांट दिया श्याम को, भाई श्याम तुम क्या कर रहे हो, है ना, तुम्हारे रिजल्ट्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, है ना। एक हो गया कि हमने डांट दिया वहां पे, तो शायद इंसान को बुरा लगेगा, है ना। बट इस चीज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी एक तरीका है ना। ये तरीका है विवेक बिंद्रा सर का, है ना। एक स्कोर बोर्ड मेंटेन करो। ठीक है, एक स्कोर बोर्ड मेंटेन करो, जैसे हर चीज का ना एक स्कोर बोर्ड बना लो। जैसे मान लीजिए कि कॉलिंग्स का स्कोर बोर्ड हो गया, है ना, कि अगर आपने 10 कॉल करी आपको 1 नंबर मिलेगा, आपने 100 कॉल करी आपको 10 नंबर मिलेगा। अब वहां पे एक स्कोर बोर्ड बना दिया। आपकी टीम में मान लीजिए 2 लोग हैं, राम है श्याम है। ओके, राम ने क्या करा, 90 कॉल करी, राम को मिल गए 9 नंबर। श्याम ने क्या करा, 40 कॉल करे, श्याम को मिल गए 4 नंबर। स्कोर बोर्ड में अप पे कौन है? राम 9 नंबर लेके आया है 10 में से, श्याम 10 में से 4 नंबर लेके आया है। श्याम को समझ में आ जाएगा कि मैं कमजोर हूँ, अगले दिन शाम को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो स्कोर बोर्ड मेंटेन करो, इंप्रूवमेंट्स को चेक करने के लिए स्कोर बोर्ड मेंटेन करके रखो। ये एक है ना रूल्स है, स्कोर बोर्ड मेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है फॉलो वन सिस्टम। ठीक है, हमारी Win23 कम्युनिटी इतनी बड़ी है, वो क्यों बड़ी है? क्योंकि हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वन सिंगल सिस्टम को फॉलो करना है। ठीक है, सिंगल सिस्टम मींस लाइक दैट, जो भी सिस्टम हमारा बना हुआ है, हमने क्रिएट किया है, चाहे अपने पर्सनल सिस्टम क्रिएट किया हो, चाहे अपनी विन का सिस्टम हो, चाहे कोई भी अपना काम का कर्म करने का जो सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको फॉलो करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक राम और श्याम का एग्जाम्पल दिया। अब आपने ना क्या करा, राम को अलग प्लानिंग्स दे दी, श्याम को अलग प्लानिंग दे दी। अब राम को लग रहा है, श्याम को लग रहा है यार ये तो है ना, राम को तो है ना, मतलब वो अलग ही कुछ कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक पार्शियलिटी हो जाती है कि यार पर श्याम को बुरा लगने लगेगा इस चीज पे, है ना, कि यार मैं कमजोर हूँ, मैं कम कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को अलग से, मतलब अलग तरीके से चीजें ट्रीट की जा रही हैं। और राम ज्यादा कर रहा है इसीलिए उसको ज्यादा ट्रीटमेंट मिल रही है, ज्यादा अच्छे से उसको गाइडेंस मिल रहा है। पार्शियलिटी वाले सिस्टम में भी हमारी टीम ब्रेक हो जाती है जब पर्सन को लग जाता है। जैसे पर्सनल डिस्कशन होता है ना, 10 लोगों की टीम है, एक को अकेला को बुला के लेके लेके गए साइड पे जाके डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो फिर उन 9 लोगों के मन में आएगा यार क्या चल रहा है ना। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि फॉलो वन सिस्टम, सभी के लिए एक सिंपल, एक सिंगल, एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम पे काम करो। ठीक है, एक चीज मैं आपको बीच में रियलाइज कराना चाहूंगा कि इस सेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके अपनी टीम को इजीली बिल्डअप कर सकते हो, और अगले 15 दिन, 1 महीने में रिजल्ट भी बताओगे कि सर इस चीज में ऑनेस्टली हमने रिजल्ट्स निकाले हैं। ठीक है, तो फोकस करो, पॉइंट्स को नोट डाउन करो और सारे पॉइंट्स को ना अच्छे से समझना आपको। ठीक है, सो बाकी फॉलो वन सिस्टम। एंड एक चीज बहुत ज्यादा बड़ी चीज होती है। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है ना, कई बार जैसे सिंपल सी चीजें, ये गलतियां मैंने भी करी है, और उन गलतियों की वजह से ना हमें रिजल्ट्स हमारे ना मतलब थोड़े गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। जैसे गलती क्या होती है, अ, जैसे मान लीजिए आपकी टीम में कोई पर्सन है ना, यहाँ पे पॉइंट आप लिख लो पहले, वर्क ऑन देयर लेवल, पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो आप। वर्क ऑन देयर लेवल, है ना, आप किसी भी लेवल पे, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो आप अपने आप को सुपरवाइजर मान के बैठ गए कि भाई मैं तो सुपरवाइजर हूँ, मैं लीडर हूँ, है ना। आप जब अपने 4 एएस के बीच में बैठे हो ना, तो अपने आप को भी एएस बना लो, और उनको उस लेवल की, जिस लेवल, जिस अब आप उस लेवल पे थे, जब आप एएस लेवल पे थे,
आपने कितने हार्ड एफर्ट लगाए थे, कितने है ना हार्ड वर्क करी थी, कितने एफर्ट्स लगाए थे, कितनी मेहनत करी थी, वो सारी चीजें वहां पे सिखाओ। ठीक है, वो सारी चीजें सिखाओ। यहाँ पे ना एक ड्रीमर विशु, ये सेशन पे फोकस करो आप, है ना, बिकॉज आप चैट बॉक्स में ना रेगुलरली एक्टिव हो, और आपके है ना पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और जो काम आप कर रहे हो ना उससे फिर आपके लेवल्स नहीं बढ़ने हैं, आपका काम नहीं बढ़ना। ठीक है, जो चीजें समझाई जा रही है ना, सुनी जा रही है ना, वो कर लो पर्सनली, फिर मेरा इंटरव्यू रख लेना आप। ठीक है। हाँ, अभी जो चीजें सिखा रहे हैं ना उनके नोट्स बनाओ, और उन चीजों पे फोकस करो। ठीक है। चलो, तो है ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जैसे हमारी टीम के साथ हम बैठे हैं, हमें मान लीजिए ऑफलाइन हो चाहे आप जूम पे हो, तो आपको है ना उनके लेवल पे जाके वर्क करना है। ठीक है, आप उनको जैसे मान लीजिए कि किसी को इनविटेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपने इनविटेशन एक इनविटेशन करके दिखा दी, हाँ जी ऐसा इनविटेशन करते हैं, एक आपने करी, दो सामने वाले से करवा दी, अब दो आप करके बताओ, चार आप करके बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से एक फील, अब सोचो ना यार, सिंपल सी चीज है, एक फीलिंग आएगी। जैसे मान लीजिए ना कई बार क्या होता है ना, हम जैसे अभी चंडीगढ़ ऑफिस में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो सर है ना अपनी मीटिंग देते हैं, तो वहां पे आके मतलब हॉल में आके बैठ जाते हैं अपने साथ, और वहां पे एक ऐसा फीलिंग्स आता है यार कि हमारे इतने बड़े लीडर होने के बाद, इतने बड़े सीनियर्स होने के साथ बाद में भी सर हमारे साथ बैठ के बात कर रहे हैं, सर हमारे साथ बैठ के चीजें कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे बहुत एक प्राउड सा फील होता है। ठीक है, और मतलब इसको बोलते हैं कि है ना पर्सन कितना भी बड़ा है, ग्राउंड लेवल से मतलब ग्राउंड लेवल पे रहता है। ठीक है, तो उस लेवल से अगर आप अपनी टीम के साथ बैठोगे तो कभी भी टीम ब्रेक नहीं होगी, और आपकी टीम हमेशा अच्छे से बिल्ड होती रहेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है ना, डाउन टू अर्थ रहना है, डाउन टू अर्थ पॉइंट बोल सकते हैं कि डाउन टू अर्थ रहना है आपको एनी टाइम। ठीक है, बाकी हम कुछ कुछ चीजें और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में 8-10 लोग भी हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक आप सुपरवाइजर हो, या फिर आप एएम भी हो सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे कुछ चीजें करनी है कि जैसे हमने अपनी टीम का स्कोर बोर्ड तो बनाया था ना स्कोर बोर्ड। अब स्कोर बोर्ड बनाया कि ज्यादा कॉलिंग्स कौन कर रहा है, ज्यादा एनरोलमेंट कौन कर रहा है ना, कौन पर्सन से जो ज्यादा सीसी जनरेट कर रहा है, कौन पर्सन से जो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। आपके पास पूरा स्कोर बोर्ड रेडी हो गया, चाहे आपकी टीम में 2 पर्सन हो या आपकी टीम में 200 पर्सन हो। ठीक है, आपने अगर स्कोर बोर्ड मेंटेन कर दिया, अब आपको एक चीज करने की जरूरत है, आपने वहां पे कुछ रिवॉर्ड्स रख देने हैं, नंबर 1 के लिए, नंबर 2 के लिए, नंबर 3 के लिए। ठीक है, कुछ रिवॉर्ड्स रख देने हैं आपको, कुछ वहां पे सीसीज को लेके रख दो, ज्यादा सीसीज कौन जनरेट कर रहा है, ज्यादा एनरोलमेंट कौन जनरेट कर रहा है, ओके, ऑल ओवर द मंथ ज्यादा कॉल्स कौन कर रहा है ना, वो आप अपने लेवल पे रख सकते हो। है ना, ये पॉइंट्स क्यों हैं, ये पॉइंट्स अप्रिशिएट करने के लिए, इसमें आप अपने टीम मेंबर्स को क्या करोगे, अप्रिशिएट करोगे। पर्सन से अप्रिशिएट होगा कि यार अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं तो मुझे उसकी अप्रिशिएशन मिल रही है, मेरी वहां पे ना लाइक वो रेस्पेक्ट डिजर्व करता है वो। ठीक है, अभी जैसे इस मीटिंग में 274 पर्सन है। ठीक है, 274 पर्सन से अगर मैं कोई कमिटमेंट करूं, कोई आपको मैं बोलूं कि यार है ना, मान लीजिए कि इस मंथ में ना 10 सीसी करने वाले को कोई रिवॉर्ड मिलेगा, उस पर्सन को फील होगा, जब वो डन कर रहा होगा ना तो उसको बहुत अच्छा एक फीलिंग आएगी कि यार मैंने करके दिखाया यार, 200 लोग, 270 लोग, 273 लोग मेरे लिए क्लेपिंग्स कर रहे हैं, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। या फिर वहां पे कुछ सरप्राइजेस गिफ्ट भी हो सकते हैं, छोटे छोटी चीजें हो सकती है, तो वो आप रख सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अपने खुद के काम कर रहे हैं, हम रिवार्ड्स क्यों रखें, गिफ्ट्स क्यों रखें, बट मेरा मानना है करना चाहिए, है ना, और बहुत बड़े मतलब है ना झूठे वादे मत करना। है ना, कोई मैंने बताया ना, कोई की सुपरवाइजर कर लो, हम आईफोन गिफ्ट करेंगे, फिर उन्होंने किया नहीं, फिर उनका वहां पे ना ब्रेक हो गया, तो ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, छोटे छोटे करो, जरूरी नहीं है, देखो ना गिफ्ट्स पता है क्या होता है, गिफ्ट वैल्यू लेस होते हैं। ठीक है, आपने अगर किसी को 100 रुपए की डायरी भी गिफ्ट करी ना, तो वो 100 रुपए याद नहीं रहेगा, वो डायरी रहेगी कि ये गिफ्ट है मेरा। ऑल राइट, समझ में आ रहा है, तो वहां पे वैल्यू मैटर नहीं करती, वो गिफ्ट 10 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का हो, वो अप्रिशिएट करता है पर्सन को कि यार मुझे मेरे सीनियर्स ने ये गिफ्ट करा, और वो कब करा, जब मैंने किसी लेवल को, किसी टारगेट को अचीव किया। ठीक है, तो ये चीजें हम कर सकते हैं जिससे हमारी अपनी टीम बिल्ड होगी। ओके, तो बाकी कुछ चीजें साथ में आपको लिखनी जो डोंट
डोंट मतलब नहीं करनी है ना। ये तो थी जो हमें करनी है, अपने अंदर बिल्ड करनी है। ठीक है, अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं जो थोड़ा अलग तरीके से हम समझेंगे उन पॉइंट्स को। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा अलग एक टॉपिक बना के लिख लो कि क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी टीम ब्रेक हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पर्सनल डिस्कशन। है ना, जैसे आप 10 लोग साथ में बैठे हो, एक पर्सन को उठाया, साइड पे ले जाके बात कर रहे हो, है ना, और 9 लोग सोच रहे हैं यार ये क्या चल रहा है भाई, है ना। यानी इसको हम बोल सकते हैं सेकंड पॉइंट में कि पार्शियलिटी नहीं करनी है। पार्शियलिटी नहीं करनी है, पार्शियलिटी नहीं करनी मीन्स कि अलग अलग, है ना, फील नहीं करना है कि पर्सन सर सर के लिए ना ये तो स्पेशल है और हम नॉर्मल है ना। किसी को, किसी वन को स्पेशल फील तभी करवाओ जब उसने कुछ करके दिखाया हो, है ना। और सभी के सामने कि भाई यार, है ना, इन्होंने जैसे मान लीजिए किसी ने 10 सीसी हिट कर दी या फिर किसी ने 50 एनरोलमेंट करा दिए, तो उनके लिए ना सभी के सामने उसको स्पेशल फील करवाओ। बट पर्सनली चीजें बताने से ना बाकी की टीम में ना थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि यार मतलब है ना, ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी एक चीज, एक मिस्टेक करते हैं, गैप ऑफ कन्वर्जेशन। मतलब हमें रेगुलरली टीम से डिस्कशन करना है, रेगुलरली टीम से बातचीत करनी रहती है। ऑन डेली बिहेव करोगे तो बहुत ही बेस्ट है। डेली, है ना, गैप ऑफ कन्वर्जेशन कभी भी हमारी टीम से कनेक्टिविटी कनेक्शंस, है ना, इवन डेली बेसिस पे भी आपने एक छोटी सी मीटिंग दे सकते हो अपनी टीम को। ठीक है, कन्वर्जेशन में गैप्स नहीं आने चाहिए, बहुत ज्यादा गैप। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4, नेवर डू दैट थिंग विच दे शुड डू। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट लिख लो पूरा, नेवर डू दैट थिंग विद विच दे शुड डू। मतलब समझ में मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में कि मान लीजिए यहाँ पे सूरज जी हैं, सूरज जी को कुछ काम करना था, सूरज जी का काम मैंने कर दिया और मैंने करके दिया कि सूरज जी आपका काम हो गया। पहले पॉइंट लिख लो, नेवर डू दैट थिंग्स विच दे शुड डू। हाँ हाँ, शुरुआत से ही बता रहा हूँ। पहला था पर्सनल डिस्कशन, सेकंड था पार्शियलिटी, पॉइंट नंबर 3, नेवर डू दैट थिंग विच दे शुड डू। मतलब जैसे ना मान लीजिए एक काम था, जैसे बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करानी थी, तो सूरज जी ने बोला सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है बैंक डिटेल्स अपडेट अपलोड करने में। तो मैंने क्या करा, वो काम करके दे दिया। बट सूरज जी ने सीखा तो नहीं ना, वो काम मैंने कर दिया इसीलिए। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी है। किसी भी पर्सन का काम आपको नहीं करना है, उसको काम करना सिखा देना है। इन्विटेशन करना था, सूरज जी ने बोला सर इन्विटेशन नहीं हो रहा, मैंने कर दिया, मैंने तो एक कर दिया। बस सूरज जी को तो 1000 इन्विटेशन करने हैं, तो मैंने उनको सिखाया होता तो वो 1000 कर सकते थे। अब मैं उनके लिए 1000 तो नहीं कर सकता ना। आ रहा है समझ में। तो कभी भी कोई भी काम हो जिस जो आपको नहीं करना है, जो उनका काम था वो आपको नहीं करना है, उनका काम उनसे ही करवाना है, वहां पे आप उनको दिखा सकते हो, सिखा सकते हो, भाई आप करो, है ना, सूरज जी आप काम करो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, जहां पे भी मिस्टेक आएगी मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपकी गलती को करेक्ट करवाऊंगा, मिस्टेक्स को ठीक करूंगा, जिससे आप इजीली कर पाओगे, है ना। तो हमें वहां पे उनका हौसला बढ़ाना है, करके नहीं देना है, हौसला बढ़ाना है कि भाई आप करो, जहां प्रॉब्लम आएगी मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स थे, बाकी कुछ पॉइंट्स और रहते हैं। जैसे लाइक देट, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है। ओके, नेवर डू रॉन्ग कमिटमेंट, रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है। रॉन्ग कमिटमेंट में चाहे कोई भी मीटिंग्स हो, जैसे कि सर कोई भी वर्ड हो सकता है आपका, कोई भी कमिटमेंट हो सकती है, मैं कल सुबह मीटिंग दूंगा, कल सुबह 7 बजे आप सभी रेडी रहना, और पता चला मैं खुद ही 9:30 उठ रहा था, है ना। तो ऐसे रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करनी है ना। आप 4cc करो, मैं आपको आईफोन गिफ्ट करूंगा, है ना। पर्सन ने 4cc करी, आपने आईफोन का कवर तक गिफ्ट नहीं करा। नेवर डू रॉन्ग कमिटमेंट, है ना। ठीक है, कभी भी ये चीज ध्यान रखनी है कि कमिटमेंट उतनी ही करो यार। आपने क्या करा ना, आपने बोल दिया है कि मैं ना एक डायरी गिफ्ट करूंगा, वो डायरी 100 रुपए की भी हुई ना तो भी चलेगा। ठीक है, 90% बोल के 100% कर दो। 1000 रुपए की आपने कोई चीज कमिटमेंट करी, 1200 की कर दो वहां पे, बट पहले मत बोलो कि मैं 1500 की करूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीजें, कोई भी चीज हो, कोई भी कमिटमेंट हो, है ना। अब आपने स्टार्टिंग लेवल पे बोल दिया कि है ना भाई आप अपना स्टार्टअप करो, मैं ना पहले महीने आपकी 20cc बिजनेस करवाऊंगा।
हाउ कैन पॉसिबल? अगर पॉसिबल है तो करके दिखाओ फिर। बट शुरू में आपने बोला होता है कि 4 से बिजनेस करवाऊंगा और फिर आपने 14 करा दिया, उसमें मजा है। एग्री करते हो? पहले ना 80% बोलो, फिर उसको 100% करवा दो। 8 बोलो 10 करवा दो। उसमें पर्सन पर्सन को बोलो 20,000 का चेक अर्न करवाऊंगा, 25 का अर्न करवा दो। बट 25 का अर्न करवाऊंगा और 5,000 अर्न करवा रहे हो, दिस इज नॉट फेयर ना। नहीं चलेगा ना ऐसा, चलेगा? किस किस को चलेगा? आपको अगर ये चीजें बोली होती तो चल जाता। आटे में नमक जितना झूठ चल जाता है ना? नमक में आटे जितना नहीं चलता है ना? आटे में नमक जितना जितना तो चल जाता है, वो सस्पेंस चल जाता है, झूठ तो नहीं चलता, है ना? क्योंकि एक बार है ना ट्रस्ट ब्रेक कर दिया आपने, तो फिर दोबारा ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है। एक धागा होता है, वो टूट जाता है, फिर जब उसको दोबारा जोड़ते हैं ना, उसमें गठान पड़ जाती है ना? जब तक आपके घर में कभी चोर ना घुसे हो, आपको डर नहीं रहता, बट एक बार चोर घुसने के बाद जिंदगी भर डर घुस जाता है, दोबारा ना आ जाए, है ना? साइकिल चलाते थे, बाइक चला रहे थे, स्कूटी चला रहे थे, जब तक नहीं गिरे थे तब तक डरने का गिर कभी नहीं हुआ, मतलब गिरने का डर कभी नहीं मन में आया, हालांकि सीखने के बाद। बट एक बार अगर गिर गए ना, जिस पर्टिकुलर जिस प्लेस पे गिर गए ना, उस प्लेस पे तो चौकन्ना होके निकलोगे, पिटाई करेंगे। वेरी गुड। तो गाइस पॉइंट्स पे आ जाते हैं मेन, है ना? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करनी है हमें कभी भी, है ना? कोई भी वादा अगर कर रहे हो तो आप पूरा करके दिखाओ उसको, है ना? आधे अधूरे प्रोमिस मत करो, रॉन्ग कमिटमेंट मत करो, है ना? रॉन्ग वर्डिंग्स मत बोलो, ठीक है? डिसरेस्पेक्ट मत करो कभी भी टीम में, हाँ? अगर आप जैसे कभी भी, मतलब मैंने अभी बोला जैसे कि आप इरिटेट से हो, आप फैमिली प्रॉब्लम्स से, पर्सनल प्रॉब्लम से, पर्सनल लाइफ के इरिटेशन से, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स की वजह से अगर आप टीम में ऐसी कोई चीजें कर रहे हो, तो फिर वहां पे दिक्कत आने वाली है, वहां पे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है? तो ये चीजें नहीं करनी है। बाकी कुछ टिप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जो आपको एक अच्छा लीडर बनाएगा। जो पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं जो आपको एक अच्छे लीडर्स बनाने में हेल्प करेंगे। और एक अच्छे लीडर बनने के साथ साथ अगर उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं टॉपिक्स को, उन्हीं टिप्स को अगर आप अपनी टीम में भी सिखाते हो, तो आपकी टीम में वाले पर्सन भी एक अच्छे लीडर्स बनेंगे। और जिससे क्या होगा कि आपकी टीम बिल्ड होने के साथ साथ, आपकी टीम हैंडल होने के साथ साथ अच्छे से बिल्ड होगी और अच्छा बिजनेस बिल्ड करके दिखाएगी। ओके, पॉइंट नंबर 1 इज दैट, वैसे ये पॉइंट्स पहले भी कवर हुआ होगा, और ये पॉइंट्स जो हैं, हमारे जो रूल्स हैं, हमारी Win23 कम्युनिटी के जो रूल्स वगैरह हैं, उनमें भी फॉलो होता है। इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में भी रूल्स फॉलो होता है ना? ट्रीट अदर्स विद रेस्पेक्ट। कोई भी पर्सन हो, वो आपकी टीम वाला हो सकता है ना? ये भी बोलते हैं कि टेक रेस्पेक्ट गिव रेस्पेक्ट, है ना? आपको इज्जत दो तो इज्जत मिलेगी, वो भी ठीक है। ट्रीट, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना? वो एक मेंबर के लिए ठीक था, यहाँ पे है ना, आपको इज्जत नहीं मिल रही फिर भी इज्जत देनी पड़ेगी, ठीक है? वहां पे था टेक रेस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट, है ना? आप इज्जत दो, आपको इज्जत मिलेगी, है ना? बट यहाँ पे जब बात बात जब लीडर्स की हो रही ना, पता है लीडर्स क्या होता है? ठीक है? भगवान राम को लोग क्यों जानते हैं? उनके पापा जी थे, उनके फादर साहब थे, है ना? जो अयोध्या के महाराज थे, उन्होंने ना उनको वनवास पे भेजा, ठीक है? एक तरह से तो वनवास पे भेजना डिसरेस्पेक्ट हो गई, वे घर से निकाल रहे हैं ना। अब उनको इज्जत नहीं मिली फिर भी उन्होंने इज्जत करी, है ना? इसीलिए तो आज लोग जानते हैं, ठीक है? हालांकि जमाना वो वाला नहीं रहा कि एक थप्पड़ मार दी तो दूसरा गाल आगे कर लो। बट फिर भी एक अच्छा लीडर को पता है क्या होता है? आपकी टीम में कोई पर्सन हाइपर होके आपको कोई बात बोल दे रहा है, आप उसको सुना दे रहे हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट फेयर, है ना? हो सकता है कल उसको उसकी गलती का एहसास हो जाए, तो वो सॉरी बोल देगा, बट आप अपनी गलती कैसे ठीक करोगे, है ना? तो आपकी पर्सन टीम में से कोई पर्सन आपको उठा के कॉल कर रहा है, सर ये कैसे हो गया, सर ये, सर वो, सर वो गुस्से में है, वो नादान है, वो बच्चा है। आप लीडर हो, आप वहां पे शांति बनाए रखो, है ना?
ठीक है, तो पॉइंट्स था, ट्रीट अदर्स विद रेस्पेक्ट, वो चाहे आपकी टीम मेंबर्स हो चाहे आउट ऑफ टीम मेंबर्स हो, आउट ऑफ टीम भी पर्सन हो सकते हैं, है ना, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं लोग, आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, कोई इंसान आपकी हेल्प मांग रहा है, कोई इंसान आपसे बोल रहा है, आप उसको रेस्पेक्ट करो, है ना, कोई बेगर्स भी आप किसी के पास आके कुछ पूछ रहा है, कोई हेल्प मांग रहा है, तो आप उसको रेस्पेक्ट दो, है ना, इवन वहां पे उसकी कोई भी उसकी औकात कुछ भी हो सकती है ना, वो एक चपरासी हो सकता है, वॉचमैन हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ट्रीट अदर विद रेस्पेक्ट, एक अच्छा लीडर हमेशा लोगों की इज्जत करता है, वो चाहे एक गरीब ही क्यों ना हो, फटे हाल वाला, फटे कपड़े वाला ही बच्चा ही क्यों ना हो, ठीक है, ट्रीट एवरीवन विद रेस्पेक्ट, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, करके देखना मजा आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑनर योर वर्ड्स, पहले भी हम इन वर्ड इस पॉइंट पे आ चुके हैं, पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, अपने वर्डों की, ऑनर योर वर्ड्स, अपने वर्डों की इज्जत करो, आपने जो बोला है वो करके दिखाओ, ठीक है, आपने जो बोला है वो करके दिखाओ, सर इस बार तो आग लगा देंगे, है ना, और पता चला बिल्कुल चिंगारी नहीं लगाई आपने, है ना, तो ठीक है, सिंपल सी चीजें, लीडर्स उतना ही बोलते हैं जितना करके दिखाते हैं, ठीक है, तूफान उठा लेंगे, आग लगा देंगे, है ना, बूम बूम कर देंगे, है ना, फाड़ के रख देंगे, डायरी के पन्ने फाड़ के रख दिए फिर उन्होंने, ठीक है, तो सिंपल सी चीजें, उतना ही बोलो जितना आप कंप्लीटली करके दिखाओ, और बिकम ए लीडर, एक अच्छा लीडर आप अपने आप को मानते हो, तो उतने ही कमिटमेंट करो जितने आप करके दिखाओ, है ना, अगेन सेम पॉइंट्स मैंने अभी भी डिस्कस करे। पॉइंट नंबर 3 इज ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा जो आपका ये फूल है ना खिला हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, मुरझाया हुआ फूल किसी को अच्छा लगता है? हाँ जी, मुरझाया हुआ फूल किसको अच्छा लगता है? तोड़ के फेंक देते हैं ना, निकल, जगह नहीं है तेरी को यहाँ पे, है ना, और खिलता हुआ फूल, खिलते हुए फूल को किसी ने तोड़ के कचरे में डाला, डाला, एक मान लो, सिंपल सी चीज, आप है ना घूमने गए मॉर्निंग में, आपने वहां पे ना एक मतलब आप आउटसाइड गए, वहां पे एक अच्छा सा फूल खिल रहा था, तो आपको लगा यार अच्छा लगा है, उसको आप तोड़ के घर ले आए, 2 दिन बाद जब वो मुरझा गया, सो गया, आपने उसी को उठा के कचरे में फेंक दिया, है ना, तो जो आपका है ना प्यारा सा हंसता मुस्कुराता चेहरा जब देखेंगे ना लोग, तो ऑटोमेटिकली देखेंगे यार ये इंसान खुश है, हमेशा हैप्पी रहता है, जैसे सूरज जी हमेशा हैप्पी रहते हैं ना, चेहरे पे स्माइल रहती है इनकी, ठीक है, तो सिंपल सी चीजें, भावना मैम है यहाँ पे, भावना युवराज सर, है ना, ये हंसते रहते हैं, वैसे सभी रहते हो, है ना, रीना मैम है ना, तो मतलब मैं ना नाम इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी लोग भी कैमरे ऑन कर ले, जैसे जिनके चंद्रकेश जी हैं, है ना, वैसे पवन जी है, देखो आईफोन वाले, तो है ना, ये सभी हंसते रहते हैं, रहना चाहिए, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, तो बाकी हम यहाँ पे कर रहे थे कि ऑलवेज कीप स्माइल, और ये एक अच्छे लीडर्स की क्वालिटी होती है ना, प्रदीप सर को देखोगे आप, शैलेश सर को देखोगे, हमारे जो सीनियर्स हैं उनको देखोगे, हमेशा वो है ना स्माइल रहती है उनके चेहरे पे, ठीक है, तो हमेशा स्माइल रखनी है, और हमेशा है ना एक्टिव रहना है, एनर्जेटिक रहना है, ठीक है, और हंसने से ब्लड खून बढ़ता है, आकाश जी बोल रहे हैं हमें हंसने से खून बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है ना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चेहरे पे स्माइल रखो, हमारे बिजनेस का नंबर 1 रूल है। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है, बी पेशनेट ऑन योर वर्क, आप अपने काम को लेके हमेशा पैशनेट रहो, हमने जो चीजें स्टार्ट करी है उसको ना हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, बी पैशनेट ऑन योर वर्क, ओके, हमें हमने जो चीजें स्टार्ट करी हैं हमने उनको ना नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, कोई सेकंड वन और नहीं हो सकता, कोई दूसरा एक सिंगल पर्सन नहीं हो सकता जो हमारे से बेस्ट कर सकता हो, इस लेवल का एटीट्यूड रखना है आपको, पैशनेट हो जाओ अपने काम को लेके, है ना, पैशनेट हम हैं बट एक्सक्यूज को लेके, है ना, सर ये नहीं हो रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर कल तो लाइट ही चली गई थी, सर परसों तो ना हमारी उधर नेटवर्क ही बंद थे, है ना, नेटवर्क बंद कर दिए, ठीक है, सर अच्छा है ना घर पे दीवार अच्छी नहीं इसीलिए कैमरा ऑन नहीं करता, सर नेटवर्क इशू है सर, है ना, सर एक काम करेंगे भाई, है ना, आपके घर पे एक छोटा मिनी नेटवर्क बना के लगा देंगे, है, ठीक है, सिंपल सी चीजें, हमें एक्सक्यूज देने वाला नहीं बनना है, हमें
एक अच्छा लीडर बनना है जो एक्सक्यूज नहीं देता हूँ। ठीक है, आगे चल के कुछ चीजें आप समझोगे अपने आप और। ठीक है, सो बी पैशनेट, है ना। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है, बी ए मास्टर ऑफ योर वर्क। वो एक डायलॉग सुना होगा, एक पर्सन थे ना जो, मतलब है ना, एक एक तो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ना किसी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर पर्सन को बोल दिया पे आप है ना 1000 मुक्के मारो, 1000 मुक्के मारो, और 1000 मुक्के की प्रैक्टिस वाला एक ही मुक्का मारो, तो वो जो 1000 मुक्के की जो प्रैक्टिस वाला एक मुक्का होगा ना, वो जबरदस्त वाला होगा, है ना। वो उसने ना 1000 मुक्कों की ना पूरी जोर एक में लगा दी, है ना। इसका मतलब वो मास्टर है अपने फील्ड का। ठीक है, तो अपने फील्ड के ब्रूसली, राइट, अपने फील्ड के मास्टर बनो। एक इंसान है जो दिन में बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहा है बट प्रोडक्टिविटी नहीं है उसकी, कॉलिंग्स में, उसकी बातचीत में, वो अगर मास्टर नहीं है तो क्या करेगा, पहली कॉल पे ये गलती हो गई, दूसरी कॉल पे उसको सुधार लिया, दूसरी गलती हो गई, दूसरी कॉल पे वो गलती सुधार ली, तीसरी कॉल पे नई गलती हो गई। मतलब उसकी गलतियां खत्म नहीं हो रही है क्योंकि वो मास्टर नहीं है अपने फील्ड का। चांदनी चौक टू चाइना मूवी दिखाने का सजेस्ट कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल देख लेनी चाहिए, वो तब देखनी चाहिए जब यू आर ए रियल हीरो इन लाइफ। हाँ, ये नहीं रुकेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अपने फील्ड के मास्टर बनो, इस पे एक वीडियोस भी हैं, संदीप माहेश्वरी सर की। ओके, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, आप अपने वर्क के मास्टर होने चाहिए, चाहे इनविटेशन हो गई, चाहे क्लोजअप क्लोजिंग्स हो गई, हर चीज को लेके आप, है ना, आपका जो काम है, आप जो आपका फ्यूचर है, जिस चीज को लेके आप अपना फ्यूचर मान रहे हो कि फॉर एवर लिविंग से मेरा फ्यूचर है, यहाँ से मैं अपना फ्यूचर बिल्ड करने वाला हूँ, करियर बिल्ड करने वाला हूँ, मेरी फैमिली का फ्यूचर यहाँ पे है, मेरी फैमिली की फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ पे है, मेरा सारे ड्रीम्स यहाँ से पूरे होने हैं, तो फिर हमें उस फील्ड का मास्टर बनना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। और हमारे यहाँ पे काम क्या होता है, बहुत सारे लोग एक्सक्यूजेस बनाते हैं, सर लीड्स नहीं है। यार लीड्स निकालना सीख जाओ ना यार, लीड्स निकालने के मास्टर बन जाओ ना। ठीक है, अब बिकम ए गुड लीडर ये बहाना आपके अंदर डिजर्व ही नहीं करता। अब आप एक अच्छे लीडर हो, आपने अपने आप को एक अच्छा अच्छा लीडर मानते हो, तो सबसे पहले ना बहाने खत्म करने पड़ेंगे, हर चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो मास्टर बनो अपने काम के। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन। लिखो, पॉइंट लिखो, अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन, अपलिफ्ट पीपल्स ऑन एवरी इंटरेक्शन। जब भी आपकी किसी नए पर्सन से बात हो रही है, चाहे कॉल पे हो, चाहे फेस टू फेस हो, चाहे किसी मीटिंग में हो, चाहे XYZ किसी भी प्लेस पे हो सकती है, आप सामने वाले का हौसला बढ़ाने की कोशिश करो, उसको एप्रिशिएट करने की कोशिश करो, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करो, उसकी एक तारीफ कर दो। आप, हिंदी में बोल देता हूँ, किसी भी पर्सन से जब आप मिलते हो, जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, या फिर फर्स्ट नहीं तो एवरी इंटरेक्शन, जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो, बातचीत करते हो, तो उसका हौसला बढ़ाओ। ताकि जी हिंदी में लिख लो। ठीक है, अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन, मतलब आपकी कभी किसी से बात हो रही है अपनी टीम में, नोवस पार्टनर से हो गया, रेगुलर पार्टनर्स हो गया, एएस हो गया, अदर टीम का हो गया, अदर साइड का हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, पर्सनल लाइफ में हो गया, कोई बच्चा ही मिल गया, तो उसकी वहां पे थोड़ी तारीफ कर दो, थोड़ा हौसला बढ़ा दो, थोड़ा मोटिवेट कर दो। अपलिफ्ट मतलब है ना, पर्सन को ऊपर उठाने की कोशिश करो, है ना। अब ये चीज बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, लीडर हर पर्सन को अपलिफ्ट करता है, उसको ऊपर उठाता है, राइट, बिल्कुल राइट मैम, है ना। ये लीडर्स वाली क्वालिटीज आपको बता रही है। अगर आप अपने आप को एक अच्छा लीडर मानते हो या बनाना चाहते हो, तो आपको किसी पर्सन को ना ऊपर उठाने वाली चीजें करनी है। ठीक है, अब बहुत सारे सो कॉल्ड लीडर होते हैं, वो गिराने वाले काम करेंगे ना। कोई पर्सन हिम्मत कर रहा है कि मैं कुछ कर लूं, जो बाहर अपने ना ड्रीम हंटर होते हैं, नेगेटिव पीपल्स होते हैं, वो यही तो करते हैं। कोई इंसान बेचारा मेहनत करके अपना लेवल अप करके कुछ करना चाह रहा है ना, उसको चार बातें बोल देंगे ना, ऐसा मैंने भी करा था, मेरे से ही नहीं हुआ, तेरे से नहीं होगा। अरे भाई तू निकम्मा था इसीलिए तेरे से नहीं हुआ, वो तो करके दिखाएगा ना। हाथ खींचने वाले बनना है, टांग खींचने वाले तो दुनिया में बहुत है। बिल्कुल, मतलब सारे के सारे कलाकार तो हो आप लोग। अपलिफ्ट पीपल ऑन एवरी इंटरेक्शन, है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसके आगे वाला जो पॉइंट है, बी फर्स्ट ऑन टू हेल्प, बी फर्स्ट वन टू हेल्प।
कभी भी किसी को हेल्प की नीड हो, सबसे पहले आप होने चाहिए वहां पे, पैसे देने को लेके, है ना। पैसे देने को लेके 2cc के टाइम पे पार्टनर नहीं बोलता, सर आप तो बहुत कमा, अभी अभी जस्ट एक मैसेज आ रहा था मेरे को ना, अभी जब मीटिंग में आ रहा था, है ना, वो पर्सन पता है 2-3 दिन से बोल रहा है, उसकी मैं चेट सुनाता हूँ आपको, बड़ा मजा आएगा। मतलब एक दिन मेरे को है ना मैसेज किया, वैसे वो 2 महीने 3 महीने पुराना पार्टनर था, मैं ना चेट सुनाता हूँ उसकी, है ना। एक दिन मैसेज आया, पहले तो उसको मैंने ना 8-9 मिनट वाली वीडियो भेजी, उसने देखा कि 200 रुपये लगते हैं, फिर उसने चू तक नहीं करा, आवाज ही नहीं निकली इसकी, है ना, रुक गया। फिर एक दिन मैसेज आया, हेलो ब्रो। मैंने कहा हेलो, हाउ आर यू ब्रो, एक प्रॉब्लम में हूँ, आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या, प्लीज ब्रो। मैंने कहा हेलो कॉल मी, मुझे पता तो था कि कैसे हेल्प मांगेगा, तो ओके ब्रो अभी करूँ क्या, मैंने कहा हाँ जी। फिर उसने कॉल किया, फिर उसने बोला कि सर ऐसे ऐसे भैया, है ना, ब्रदर, ब्रो ब्रो ब्रो, ऐसे ऐसे 500 की हेल्प चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा है ना, मैं देखो आप मेरे लिए अनजान हो, मैं पैसे की हेल्प तो नहीं कर सकता, बट मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, आप पैसे कमाने सीख जाओगे, ठीक है। अब मैंने उसको समझाया, उसने थोड़ा समझा भी है, बट कि अभी के अभी क्या करूं, मैंने कहा अभी के अभी तो कुछ नहीं होगा, बट एक्शन आज लोगे तब कल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उनको समझ में आ गया कि 200 रुपये की यहाँ पे फीस है, एनरोलमेंट फीस वगैरह। फिर कुछ दिन बाद मैसेज आया, मतलब इवन कल ही आया वो मैसेज, ज्ञान सब देते हैं मदद कोई नहीं करता, ठीक है। तो फिर मैंने उसको मैसेज किया, मदद मत लो, पैसे कमाना सीख लो, कब तक मांगते रहोगे, है ना। फिर आज बोला, जान तक नहीं मिलेगा, मतलब वो लिखना चाह रहा है जब तक नहीं मिलेगा तब तक मांगता रहूंगा, आप तो इतने पैसे कमा रहे हो, कुछ मदद नहीं कर सकते हो तो, कुछ मदद नहीं कर सकते हो क्या, कुछ मदद नहीं कर सकते हो तो क्या फायदा, है ना। तो सिंपल सी चीजें, है ना, दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं, ठीक है। देखो हेल्प कैसी करनी है ना, हेल्प कैसी करनी मीन्स, कई बार हम देखते हैं कि रोड पे हम जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ, उस पर्सन की हेल्प नहीं करने की वजह से उसकी जान चली जाती है ना। इंसान नहीं जानवर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें हमेशा हेल्पफुल रहना है, हमें क्या करना है, हमें पहला पर्सन वो बनना है जिस जो हेल्प करे, है ना। बट पैसे वाली हेल्प यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर, पैसे वाली हेल्प देखिए आप क्या कर रहे हो, आप उसी पर्सन का फ्यूचर खराब कर रहे हो, ठीक है। पैसे वाली चीजें थोड़ी सी बचा के रखो, आप बिजनेस में बहुत बड़े बनना चाहते हो, अरे यार आज एक बात बताओ, आज प्रदीप सर की इतनी अच्छी इनकम है, इवन हर एक सीनियर्स की बहुत अच्छी इनकम है, क्या वो एक नोवस पार्टनर की 2cc नहीं करा सकते, बट 2cc करा के वो पर्सन को कंफर्ट जोन में ले आएंगे, और फिर वो कंफर्ट जोन में आया हुआ पर्सन काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा। अब सिंपल सी चीज है, आज प्रदीप सर की 2cc के पैसे अनमोल सर ने दे दिए होते, तो आज प्रदीप सर इस सिस्टम में जो है ना, दिखते भी नहीं। हर कोई पर्सन क्यों काम करेगा, मैं मेरा खुद का बताता हूँ, मैंने क्यों काम किया, क्योंकि मेरे ना 34,000 मेरा लेवल हुआ था, और मुझे है ना, मेरे स्टार्टिंग के 40 डेज काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, एक नंबर का काम चोर था मैं, है ना। बट वो पैसे चुकाने की टेंशन ने मेरे को बना दिया। तो सिंपल सी चीज है, कंफर्ट जोन। मैं तो ये कहता हूँ इस बिजनेस में कि मम्मी पापा भी पैसे नहीं देने चाहिए, मम्मी पापा भी पैसे अगर बच्चे को दे रहे हैं ना, तो वो भी कंफर्ट जोन में ही है कि पापा के पैसे हैं, चुकाने नहीं है। बट अगर एक इंसान बाहर मार्केट से पैसा उधार लेके अगर स्टार्टअप करेगा ना, वो गारंटेड सक्सेस होके रहेगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है ना, आपको याद रखना है, पैसे वाली हेल्प नहीं करनी है, बाकी हमेशा हेल्प में हमें आगे रहना है। आप किसी को 5 मिनट गाइड कर रहे हो और उससे उस इंसान की लाइफ बन रही है, तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको हेल्प करना चाहिए, ठीक है। किसी भी टाइप से हो, हमेशा हेल्प करने में नंबर वन पहले आप होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है बिकम ए गुड लिसनर, बिकम ए गुड लिसनर। हमेशा आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए, लोगों की बातों को सुनना समझना चाहिए, ठीक है। बिकम ए गुड लिसनर। और एक अच्छा लीडर क्या होता है, अच्छा लीडर सुनता है ना। और सही मायने में पता है एक चीज है, मैंने अभी पिछले लास्ट 4 दिन में 3 दिन में एक चीज नोटिस करी, एक पर्सन थे, है ना, मैं अपनी आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जैसे एक चीज बता रहा हूँ, जिनके 2cc की अमाउंट अरेंज करने में उनको प्रॉब्लम्स थी, वो कर ही नहीं पा रहे थे, 2,000 रुपये उन्होंने अरेंज किए और हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने 1.5 घंटे उनको सुना, सिर्फ सुना, 90 मिनट सुना उनको मैंने, 36 में लेवल कर रहे हैं। सुनने में क्या सुना, उनके घर में हेल्थ इश्यूज थे, है ना, उनके हस्बैंड को हेल्थ इश्यूज है, उनको खुद को हेल्थ इश्यूज है, उनके बेटे को हेल्थ इश्यूज है, उनके सास हाउस वाइफ है वो, उनकी सास को भी हेल्थ इश्यूज है, उनके ससुर को भी हेल्थ इश्यूज है। सारी प्रॉब्लम सुनी, उनको सॉल्यूशंस बताए, है ना।
अब 2 से 36 पे पता नहीं कैसे पहुंच गया। ठीक है, सुनने तो बिकम ए गुड लिसनर, है ना। मैं मेरी क्वालिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं सुनने वाली क्वालिटी बता रहा हूँ कि सुनने से ये फायदे हो सकते हैं आपको। ठीक है, डन। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो 7 से 8 टिप्स मैंने ऐसे बताए जो आपको फॉलो करने हैं, और ये आपको अच्छा लीडर बनाएंगे। और ये पॉइंट्स आप अपनी टीम मेंबर्स को भी बताओ, वो भी एक अच्छे लीडर बनेंगे। और सिंपल सी चीजें, आपको लीडर बन के नहीं रह जाना है, आपको अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी टीम बहुत अच्छी बिल्ड होगी। और ये सारे पॉइंट्स जो आज के लिखे हैं ना, इन सारे पॉइंट्स को लिख के डायरी में छोड़ देना। ठीक है, इम्प्लीमेंट मत करना। बोलो, करते हो प्रॉमिस? नहीं करेंगे ना इम्प्लीमेंट? जल्दी से हैंड रेज करो, कौन कौन नहीं करेंगे। अब जिन्होंने हैंड रेज कर रखे ना, वो हटाएंगे फिर जल्दी जल्दी। करेंगे ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपको ना इन सभी पॉइंट्स को अपनी खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट करना है सबसे पहले। जब आपको लगे कि हाँ, मैं 90% इंप्लीमेंट चीजें कर चुका हूँ, 100% तो मुझे पता कोई नहीं करेगा, बट जब लगेगा कि 90% मैं पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर चुका हूँ, फिर ये पॉइंट्स आप अपनी टीम में सिखाओ। सबसे पहले आप अपना एक अच्छा लीडर बनो, ताकि आप अपनी टीम को हैंडल कर पाओ। फिर अपनी टीम में लीडर्स बनाओ, ताकि वो अपनी छोटी छोटी टीम को हैंडल कर पाएंगे। और इस तरीके से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा होगा, एक बड़ी टीम बिल्ड होगी, एक बड़ी कम्युनिटी बिल्ड होगी। थैंक यू सो मच सोनिया मैम। ये एक पॉइंट है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट, नंबर 9, 7 जो टिप्स मैंने 7 से 8 टिप्स लिखे ना, उसमें एक पॉइंट लिख लो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल, बिकम ए गुड लीडर। आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं अपने मुंह से कोई वर्ड निकाल रहा हूं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अंडर कॉन्फिडेंट आप कोई भी बात नहीं कर सकते, चाहे वो कोई कमिटमेंट हो, चाहे कोई प्रॉमिस हो, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। पर्सन ने एक सवाल पूछ लिया, वहां पे हमारा कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है। मैं कमाऊंगा ना पक्का 30,000। अब वहां पे आवाज नहीं निकली। हम हेल्थ इश्यूज को लेके डिस्कशन कर रहे थे कि भैया आपका ये हेल्थ इश्यू है, ये प्रोडक्ट्स यूज कर लो। उन्होंने पूछ लिया पक्का मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना। अब आपका वहां पे कॉन्फिडेंस डगमगा गया। क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे होंगे। आपको भरोसा नहीं अपनी कंपनी पे, आपको फॉरएवर लिविंग पे भरोसा नहीं है, आपको Win23 कम्युनिटी पे भरोसा नहीं है, आपको अपने सीनियर्स पे भरोसा नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है, आपको खुद पे भरोसा नहीं है। अगर इन सभी चीजों पे भरोसा है तो फिर यू आर द नेक्स्ट लेवल पर्सन, है ना। ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा जब प्रदीप सर भी बोल रहे होंगे कि मेरी टीम में एक मल्टी मिलीनियर है और वो आपका नाम होगा। मेरी टीम में एक लेम्बोर्गिनी अचीवर है और वो आपका नाम होगा। है ना? चाहते हैं? चाहते हो? तो जो भी चीजें ना हमने आज डिस्कशन करी, इवन हर एक एटीएम क्लब में वंडरफुल नॉलेज मिलती है, नेक्स्ट लेवल की नॉलेज मिलती है। तो वैसे ये सेशन रिपीट भी होगा वेरी सुन, और अजय सर का ही रहेगा, अजय सर का ही सेशन था। ठीक है, और सर के नॉलेज के सामने मेरी नॉलेज 1% भी नहीं है, इवन 0% मानूंगा मैं। तो वेरी सुन ये सेशन जब भी रहेगा उसमें हमें नई नॉलेज मिलेगी, एंड मैं खुद वेट करूंगा उस सेशन का। बाकी एवरीडे जो मॉर्निंग में सेशंस होते हैं, एटीएम क्लब्स होते हैं, आपको उनको अटेंड करना चाहिए और अब ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। और प्रमोट करके आप अपने रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हो, अच्छी अपनी टीम बिल्ड कर सकते हो। आज की मीटिंग्स में जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है और अच्छी टीम बिल्ड करनी है। और मुझे ना अगले सेशन में जब भी रहे, 15 दिन, 20 दिन, महीने बाद में, उस सेशन में बताना है कि सर हमने उन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करा और हमें बेनिफिट्स हुए। ठीक है, बाकी आपको क्या करना है, आपको वो करना है ना, मेंशन करके बताना है सेशन कैसा लगा। ठीक है, अब एक्चुअल में होता क्या है, जैसे बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं और बहुत सारे मेंशन आते हैं, बट जिस जो प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंशन करेगा उसको मैं मेंशन बैक करूंगा। ओके, एंड अगले वाले सेशन में और अच्छे से हम तैयारी करके आएंगे और अच्छे से हम चीजों को सीखेंगे और मिलके सीखेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। एंड वेरी सुन, वेरी सुन, वेरी सुन क्या होगा, आज सर बोलते हैं, सर टीम में प्रदीप सर बोलते हैं सर की टीम में 600 मैनेजर हैं, बट वेरी सुन सर की टीम में ना 600 नहीं, 6,000 नहीं, 60,000 नहीं, 6 लाख मैनेजर होंगे। ठीक है, कितने सारे पर्सन कमिटमेंट करते हैं 1,000 मैनेजर बिल्ड करने की अपनी टीम में।
कितने सारे पर्सन करते हैं? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए मेहनत करनी है। एक्सक्यूज, बहाने नहीं मारने। अगर आपने आज के सेशन में जो चीजें सीखी वो अपने अंदर बिल्ड करोगे ना, तो बहानेबाजी सबसे पहले खत्म करनी है। एक्सक्यूज वर्ड को हटा देना है ना। ठीक है, फोन के ऊपर जब हम फोन चला रहे होते हैं, ऊपर नोटिफिकेशन आती है ना, हम ऐसे करते हैं ना, हट बीच में आ गया, है ना, तो एक्सक्यूज को हट कर दो वहां पे। अगर एक्सक्यूजेस हटा दिए तो मैं गारंटी देता हूँ एक्सक्यूज ही हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं। थोड़ी टाइम मैंने भी एक्सक्यूज मारे थे, मैं भी रुक गया वहां पे। ठीक है, तो एक्सक्यूज हटा दो। एवरी 1 पर्सन जिस जो अपनी ग्रोथ को तभी रोकता है जब वो एक्सक्यूज बनाता है। ठीक है, तो लाइफ में वो काम करने लग जाओ जिससे हमारी ग्रोथ हो। और एक चीज याद रखो, डेली 50+ कॉल्स करो। अगर आप एएस लेवल पे हो, अगर आप स्लो मोड से भी हो, जो भी हैं चीजें, बिफोर सुपरवाइजर आपको 50 कॉल करनी है डेली बेसिस पे। ठीक है, एंड अच्छी टीम बिल्ड करो, अच्छी से टीम हैंडल करो, और अपनी टीम में मैनेजर्स क्रिएट करो, अपनी टीम में लाइनें लगा दो मैनेजर्स की, अपनी टीम में लाइनें लगा दो लग्जरी कारों की। ठीक है, एक्सक्यूज को गोली मारो। चलो, ओके, बाकी गाइस ऑल द बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। आपने इतनी देर सुना, है ना, लोग 5 मिनट नहीं सुनते, आपने 1 घंटा 15 मिनट सुन लिया। ठीक है, तो अभी टाइम आ गया है मेरी फीस देने का। तो क्यूआर कोड शेयर करूं या इंस्टाग्राम आईडी शेयर करूं? आईडी, ओके। तो आईडी आपके पास, सभी के पास है वैसे, कोई पर्सन कॉपी कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो इंस्टाग्राम आईडी आपको ना लिंक के ऊपर मिली होगी। सेशन जैसा भी लगाओ आपको रिव्यू देना है। ओके, क्योंकि ना जो असली इंस्पिरेशन होती है, असली जो मोटिवेशन होता है, जो कोई भी पर्सन सेशन आपको दे रहा है, और जो एक सिंगल पर्सन ने भी ये नहीं बोला कि सर क्यूआर कोड दे दो। यार कितने कंजूस हो यार, हैं, कितने कंजूस हो। गुरु दक्षिणा चाहिए। हाँ, गुरु दक्षिणा में इंस्टाग्राम आईडी पे, वो इंस्टा पे है ना, आपको रिव्यू देना है। रितिका मैम ने बोला है क्यूआर कोड नंबर है सर। चलो, ओके। तो देखो, एक्चुअल में ना कोई वो नहीं चाहिए, है ना, क्यूआर कोड नहीं देने हैं। देना क्या है, एक ही एक रिव्यू देना है। सेशन अच्छा लगेगा तो अगली बार हो सकता है मुझे ना, मेरे अंदर आप और ज्यादा जोश देखोगे, और ज्यादा चीजें, नई नॉलेजेबल चीजें हम सीखेंगे मिलके। बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आप मेंशन कर देना और रिव्यू दे देना अपना कि मतलब जैसा भी सेशन रहा हो। ओके। पैसे से हेल्प नहीं करनी चाहिए, मेरा ही पॉइंट मेरे पे मार दिया किसी ने, है ना। तो मैं पैसे की हेल्प थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो दक्षिणा ले रहा था भाई। चलो ठीक है, तो जो भी चीजें सीखी उनको इम्प्लीमेंट करो, और अपना जो भी सेशन जैसा भी रहा रिव्यू दे देना। और बाकी अच्छे से अपने वर्किंग्स पे फोकस करो, है ना। मंथ के 12 से 13 दिन बचे हैं, और इन 12 से 13 दिन में ना अपने जो भी रिजल्ट्स हैं, गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको फुलफिल करो। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए बाय। एंड हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुरझाना नहीं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट।